जोहार दोस्तों, आप सभी का विलेज लवली व्लॉग्स में स्वागत है। तो आज हम पहुंच गए हैं जयपुर का हवा महल। तो वीडियो शुरू करने के पहले प्लीज जो भी मेरे चैनल पे नए हो वो सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। जयपुर के गुलाबी शहर में बारी चौपड़ पर स्थित हवा महल राजपूतों की शाही विरासत, वास्तुकला और संस्कृति के अद्भुत मिश्रण का प्रतीक है। हवा महल में सीधे सामने की ओर से प्रवेश की व्यवस्था नहीं है। हवा महल में प्रवेश के लिए महल के दाईं व बाईं ओर से बने मार्गों से प्रवेश की व्यवस्था है, जहां से आप महल के पिछले हिस्से से महल में प्रवेश पाते हैं। हवा महल को राजस्थान की सबसे प्राचीन इमारतों में से एक माना जाता है। बड़ी ही खूबसूरती के साथ बनाया गया हवा महल जयपुर के सबसे प्रसिद्ध पर्यटक आकर्षणों में से एक है। कई झरोखे और खिड़कियां होने के कारण हवा महल को पैलेस ऑफ विंड्स भी कहा जाता है। भगवान श्री कृष्ण के मुकुट जैसी इस 5 मंजिला इमारत में 953 झरोखे हैं, जो मधुमक्खियों के छत्ते से मिलते जुलते हैं, जो राजपूतों की समृद्ध विरासत का एहसास कराते हैं। लाल और गुलाबी बलुआ पत्थरों से बना हवा महल सिटी पैलेस के किनारे बना हुआ है। हवा महल की खास बात यह है कि ये दुनिया में किसी भी नींव के बिना बनी सबसे ऊंची इमारत है। वर्तमान समय में हवा महल देश विदेश से आए पर्यटकों के लिए एक शानदार स्थलों में से एक है। बता दें कि महल अब कई भारतीय और अंतर्राष्ट्रीय फिल्मों की शूटिंग के लिए भी एक बढ़िया शूटिंग पॉइंट बन गया है। आज के आर्टिकल में हम आपको यात्रा कराएंगे जयपुर के इसी सुंदर हवा महल की, जिसमें आपको हवा महल का इतिहास, इसकी वास्तुकला, हवा महल में कितनी खिड़कियां हैं और दिलचस्प तथ्यों से रूबरू होने का मौका मिलेगा। हवा महल की एंट्री फीस भारतीयों के लिए 50 रुपए और विदेशियों के लिए 200 रुपए है। यहाँ आप कॉम्पोजिट टिकट भी खरीद सकते हैं, जो 2 दिनों के लिए वैलिड रहेगी। इस टिकट की कीमत भारतीयों के लिए 300 रुपए और विदेशियों के लिए 1000 रुपए रखी गई है। इस कॉम्पोजिट टिकट की मदद से आप 2 दिन तक हवा महल और इसके आसपास मौजूद दर्शनीय स्थल घूम सकते हैं। अगर आप हवा महल के अंदर की तस्वीरों को क्लिक करने के लिए कैमरा साथ ले जाना चाहते हैं तो आपको एंट्री फीस के अलावा 10 रुपए अलग से चार्ज देना होगा, जो विदेशियों के लिए 30 रुपए है। हवा महल के बारे में संपूर्ण जानकारी के लिए लोकल गाइड उपलब्ध होते हैं, लेकिन इनसे चार्ज पहले तय कर लें। बता दें कि हवा महल को घूमने के लिए 1 या 2 घंटे का समय ही दिया जाता है। फाइनली मुझे स्टूडेंट के फायदा से ये मिल गया है 20 रुपये में, जो कि नॉर्मल टिकट का रेट है 50 रुपये और स्टूडेंट की हो तो 20 रुपये। तो जल्दी से टाइम गवाते हुए एंट्री करता हूँ हवा महल की ओर। ये हवा महल का नज़ारा चारों तरफ से बहुत सुंदर। राजस्थान की राजधानी जयपुर में स्थित हवा महल का निर्माण महाराजा सवाई जय सिंह के पोते सवाई प्रताप सिंह ने सन 1799 में कराया था। वह राजस्थान के झुंझुनू शहर में महाराजा भूपाल सिंह द्वारा निर्मित खेतड़ी महल से इतने प्रभावित थे कि उन्होंने हवा महल का निर्माण कराया। ये रॉयल सिटी पैलेस के विस्तार के रूप में बनाया गया था। ललित जाली की खिड़कियों और पर्दे वाली बालकनी से सजे इस खूबसूरत हवा महल के निर्माण का मुख्य उद्देश्य शाही जयपुर की शाही राजपूत महिलाओं को झरोखों में से सड़क पर हो रहे उत्सवों को देखने की अनुमति देना था। उस वक्त महिलाएं पर्दा प्रथा का पालन करती थीं और दैनिक कार्यक्रमों की एक झलक पाने के लिए सार्वजनिक रूप से सामने आने से बचती थीं। इन झरोखों की मदद से उनके चेहरे को ठंडी हवा लगती थी और तपती धूप में भी उनका चेहरा एकदम ठंडा रहता था, जो उनकी खूबसूरती का भी एक राज था। वे अपने रिवाजों को बनाए हुए इन झरोखों में से स्वतंत्रता की भावना का आनंद इसी तरह से ले सकती थी। हवा महल एक ऐसी अनूठी अद्भुत इमारत है जिसमें मुगल और राजपूत शैली स्थापित्य है। 15 मीटर ऊंचाई वाले 5 मंजिला पिरामिडनुमा महल के वास्तुकार लालचंद उस्ताद थे। 5 मंजिला होने के बावजूद आज भी हवा महल सीधा खड़ा है। इमारत का डिजाइन इस्लामिक मुगल वास्तुकला के साथ हिंदू राजपूत वास्तुकला कला का एक उत्कृष्ट मिश्रण को दर्शाता है। बताया जाता है कि महाराज सवाई प्रताप सिंह कृष्ण के बड़े भक्त थे। उनकी भक्ति महल के ढांचे के डिजाइन से ही प्रतीत होती है, जो एकदम भगवान कृष्ण के मुकुट के समान दिखता है। महल में 953 नक्काशीदार झरोखे हैं, जिनमें से कुछ तो लकड़ी से बने हैं। इन झरोखों का निर्माण कुछ इस तरह किया गया था कि गर्मियों में ताजी हवा के माध्यम से पूरी इमारत ठंडी रहे। हवा महल की दीवारों पर बने फूल पत्तियों का काम राजपूत शिल्पकला का बेजोड़ नमूना है। साथ ही पत्थरों पर की गई मुगल शैली की नक्काशी मुगल शिल्प का नायाब उदाहरण है। उत्सवों के लिए पहली मंजिल पर शरद मंदिर बना हुआ है, जबकि हवा महल की दूसरी मंजिल पर रतन मंदिर बना है, जिसे ग्लासवर्क से सजाया गया है।
अन्य 3 मंजिलों पर विचित्र मंदिर, प्रकाश मंदिर और हवा मंदिर है। यहाँ आपको गुलाबी शहर जयपुर के विभिन्न रंग देखने को मिलेंगे। हवा महल का कोई सामने से दरवाजा नहीं है, बल्कि सिटी पैलेस की ओर से एक शाही दरवाजा हवा महल के प्रवेश द्वार की ओर जाता है। यहाँ 3 2 मंजिला इमारतें 3 तरफ एक बड़े प्रांगण को घेरे हुए हैं, जिसके पूर्वी हिस्से में हवा महल स्थित है। आंगन में वर्तमान में एक पुरातत्व संग्रहालय है। महल का आंतरिक भाग भी ऊपर के मंजिल की ओर जाने वाले मार्ग और खंभे से युक्त है। हवा महल के पहले 2 मंजिल में आंगन है और बाकी 3 मंजिला की चौड़ाई एक कमरे के जितनी बराबर है। खास बात यह है कि इमारत में कोई सीढ़ियां नहीं है और ऊपर जाने के लिए रैंप का ही इस्तेमाल किया जाता है। 50 साल बाद साल 2006 में पूरे हवा महल का रेनोवेशन किया गया। इस समय इस इमारत की कीमत 4,568 मिलियन बताई गई थी। उस समय जयपुर के एक कॉर्पोरेट सेक्टर ने हवा महल के रिनोवेशन का जिम्मा उठाया था, लेकिन फिर बाद में भारत की यूनिट ट्रस्ट ने हवा महल की मरम्मत कराने की जिम्मेदारी ली। सर्दियों के मौसम में आप जयपुर घूमने आ सकते हैं। नवंबर की शुरुआत से फरवरी के बीच तक का समय पर्यटकों का पीक सीजन होता है। सुहावने मौसम के साथ आप यहाँ एक नहीं बल्कि कई प्राचीन इमारतों की यात्रा सुकून से कर पाएंगे। हवा महल को देखने का समय सुबह 9:30 बजे से शाम 4:30 बजे तक है। हालांकि इस इमारत को निहारने का सबसे सही समय सुबह का है, जब सूर्य की सुनहरी किरणें इस शाही इमारत पर पड़ती हैं। ये नजारा हवा महल को और भी सुरुचिपूर्ण और भव्य रूप देता है। हवा महल म्यूजियम शुक्रवार को बंद रहता है, इसलिए बेहतर है कि हवा महल को अन्य दिनों में देखने जाएं। But we have water flag in our Maharaja, the Jaipur King is present in Jaipur. Otherwise, we don't have that flag. This means Maharaja is not present in Jaipur. So right now we have only one flag, the big flag. It is the recognized of Jaipur, and small flag we don't have because our Maharaja he is not right now in Jaipur. He is outside from the Jaipur. हवा महल का अर्थ है हवा का महल। इस महल में 953 छोटे छोटे झरोखे और खिड़कियां हैं। इन खिड़कियों को महल में ताजी हवा के प्रवेश के लिए बनाया गया था। गर्मी के दिनों में राहत पाने के लिए हवा महल राजपूतों का खास ठिकाना था, क्योंकि झरोखों में से आने वाली ठंडी हवा पूरी इमारत को ठंडा रखती थी। हवा महल का नाम यहाँ की 5वीं मंजिल से पड़ा है, जिसे हवा मंदिर कहा जाता है। जयपुर शहर के दक्षिणी हिस्से में स्थित हवा महल राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करता है। महल के संग्रहालय में संरक्षित प्राचीन कलाकृतियां एक समृद्ध अतीत, सांस्कृतिक विरासत और राजपूतों की शानदार जीवन शैली की झलक दिखाई देती है। ट्रेन से हवा महल तक पहुंचने के लिए पहले आपको जयपुर रेलवे स्टेशन पहुंचना होगा। यहाँ के लिए ट्रेन हर बड़े और प्रमुख स्टेशनों से मिल जाएगी। जयपुर स्टेशन से हवा महल तक पहुंचने के लिए आप टैक्सी या कैब की मदद ले सकते हैं। यहाँ पहुंचने में आपको 18 मिनट का समय लगेगा। अगर आप सड़क मार्ग से हवा महल पहुंचना चाह रहे हैं तो बता दें कि राजस्थान भारत के सभी प्रमुख हिस्सों से सड़क मार्ग द्वारा अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है। भारत के कई प्रमुख शहरों से जयपुर के लिए बसें उपलब्ध हैं। लेकिन अगर आप फ्लाइट से जा रहे हैं तो मुंबई, उदयपुर, दिल्ली, कोलकाता और अन्य शहरों से जयपुर के लिए फ्लाइट उपलब्ध हैं। एयरपोर्ट से हवा महल तक पहुंचने में आपको लगभग 30 मिनट लगेंगे। हवा महल को शांतिपूर्ण और बिना किसी भीड़ भाड़ के घूमना चाहते हैं तो सुबह जल्दी चले जाएं। अगर दोपहर बाद हवा महल पहुंचेंगे तो आपको भीड़ मिल सकती है, तब ज्यादा देर हवा महल को रुककर देखने का मौका भी नहीं मिलता। इसलिए बेहतर है सुबह जल्दी हवा महल देखने पहुंचे। हवा महल में सीढ़ियां नहीं है, ऊपर की मंजिलों पर पहुंचने लिए चढ़ान है, इसलिए आरामदायक फुटवियर ही पहने। हवा महल जाते वक्त अपने साथ पानी की बोतल लेकर जरूर जाएं। यहाँ दीवारों बहुत छोटी हैं, इसलिए सावधानी बरतें और सभी नियमों का पालन करें। हवा महल के आसपास आप सिटी पैलेस, जंतर मंतर, रामनिवास गार्डन, चांदपोल और गोविंद जी मंदिर देख सकते हैं।
शुभास स्टूडियो।